हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं इकोसिस्टम से उन सबको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जितने भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन उनको आप ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय A.G. ट्रांसले। Second, which one of the following is a characteristics feature of cropland ecosystem? तो cropland ecosystem का जो characteristics feature है वो है आपके पास least genetic diversity. Question number third, which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम के, एनर्जी फ्लो है, हमारे पास प्रोडक्टिविटी भी है, डिकम्पोजिशन है, बट स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। तो ये जो है इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ ट्रू ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम के बारे में ट्रू क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? तो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन है? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ओशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जो ओशन है हमारे वो मोस्ट स्टेबल क्या है, इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करेंगे डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? दैट ऑपरेट इन रिले टर्म, सिंप्लीफाइंग स्टेप बाय स्टेप द ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डेड बॉडी। तो आपको पता है डिकम्पोजर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपके पास यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दी हुई हैं और आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। तो देखिए पहली ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। बी, द ह्यूमन इज़ फर्दर डिग्रेडेड, द ह्यूमस, जो ह्यूमस है, द ह्यूमस इज़ फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट, water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by the process of leaching। ये भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है द डेट्रिट्स फूड चेन बिगिनस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। नो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट डी ई ऑप्शन है, अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्रिट्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो आपका ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो हमारी ए बी सी पहले 3 ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट, ये भी कई बहुत बार ये फॉर्मूला बेस्ड आता है आपके पास, ये इक्वेशन आप पूछते हैं आपसे कि इन द इक्वेशन जी पी पी माइनस आर इज इक्वल टू एन पी पी। जी पी पी इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एन पी पी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो आपको यहाँ बताना है कि ये आर यहाँ पे क्या है, व्हाट आर स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे जो आर है दैट स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेटरी लॉस। तो किसके लिए है वो, रेस्पिरेटरी लॉस के बारे में बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डेट्रीवोरस ब्रेक डाउन डेट्रियस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। तो आपने ये बार ये टर्म आती है। ठीक है, जो डेट्रीवोरस हैं वो ब्रेक डाउन करेंगे आपके डेट्रिटस को स्मॉल पार्टिकल्स में, तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, डिकम्पोजिशन इज़ अ प्रोसेस इन विच डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि माइक्रोब्स इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेटमेंट 2 में है आपके पास, ये बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। नहीं, ये गलत है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो हमारे यहाँ ऑप्शन हो जाएगी बी, जहाँ पे हम बोलेंगे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ फास्टर इन द इकोसिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। आपका जो रेट है डिकम्पोजिशन का फास्टर है इकोसिस्टम में, किसके कारण, एक्सेप्ट फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। देखिए अगर डेट्रिटस रिच हैं शुगर में तो फास्ट होगा, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट रहेगा तभी फास्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सॉइल माइक्रोब्स तभी फास्ट होगा। अभी देखो ये स्टेटमेंट पीछे गलत थी ना,
कि डेट इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, तो उनका जो है वो फास्टर नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोबारा रिपीट हो गई है, तो हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो देखिए जो करेक्ट है उनको पढ़ लीजिए। पहले बोलते हैं कि बायोमास डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, तो ये आपको पता है कि बायोमास डिक्रीज करता है फर्स्ट से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक, जब मतलब आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब हम जा रहे हैं। नेक्स्ट, एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, नहीं, एनर्जी भी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो हमें स्टेटमेंट मिल चुकी है बी, कि बी स्टेटमेंट गलत है। बाकी थर्ड और फोर्थ भी देखते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ये भी सही है। डी ऑप्शन है कि एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली, यस, एनर्जी कंटेंट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, जो भी यहाँ पे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो वो यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ग्रॉस क्राइम जो आपकी GPP बोलते हैं हम इसको, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP इज़ ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, NPP। तो GPP आपने हमेशा ध्यान रखना कि GPP बड़ी होती है किससे, NPP से। नेक्स्ट है आपके पास 14th क्वेश्चन, the primary producer of the deep sea hydrothermal vent ecosystem, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं आपके डीप सी हाइड्रोथर्मल में? तो वो होता है आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या ध्यान रखना आपने, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, मोस्ट एनिमल दैट इन डीप ओशन वाटर आर, तो आपके जो मोस्ट एनिमल्स जो रहते हैं डीप ओशन में वो क्या हैं? क्या वो कंज्यूमर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं? तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं डेट्रीवोर्स। तो ये आपने ध्यान रखना है कि मोस्ट एनिमल इन द डीप ओशियनिक वाटर आर डेट्रीवोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर कल हम इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, क्या बोल रहा है, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको बोलेंगे हम स्टैंडिंग क्रॉप। तो ये आपके पास हमने 15 to 16 ये यहाँ पे PYQs किए। अब हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हमने सेक्शन किया, तो नेक्स्ट हम थोड़ा धीरे धीरे जो है हमारी शायद आने वाली वीडियोस थोड़ी और लंबी होंगी, लेंथी भी हो सकती हैं। और देखिए इससे होगा क्या कि आपका इकोसिस्टम जो है PYQ अच्छे से हो जाएंगे। थोड़ा आप NCERT भी पढ़ के आएँ, तो हमारे आने वाले अगले लेक्चर में हम जो रिमेनिंग PYQs रहेंगे इकोसिस्टम्स के, उनको करेंगे। ओके, so that's all for today. Thank you.